कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर की गई तनकीद की मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ झूठे बयानात देने का केटीआर और बीआरएस के कायदीन पर इल्जाम लगाया। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए यूरिया के लिए धरना दिया और मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए रियासत को यूरिया लाया। रियासती हुकूमत किसानों को यूरिया फराहम कर रही है। इन्होंने झूठे बयानात देने से बाज आने बीआरएस के कायदीन को मशवरा दिया। నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈ రోజు కూడా మీకు యూరియా గురించి నేను ఎందుకంటే మీరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు కాబట్టి తెలంగాణ సమాజం ముందు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా వాస్తవాలు పెట్టదలుచుకున్నాం. యూరియా కోసం మేము రోజు పోరాటం చేసినాం. రోజు మకర్ గారి దగ్గర కూడా ధర్నా చేసి మరీ నడ్డా గారి దగ్గర నుంచి మనకు యూరియా తెప్పించాం. 2014 తర్వాత ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి 2014 తర్వాత 2024-25 సంవత్సరానికి వానాకాల పంటకు 9.66 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను తీసుకొచ్చి రావడం జరిగింది. ఇది నేను చెప్పేది స్టాటిస్టిక్స్. ఇది వానాకాలం. యాసంగికి 10.41 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు. ఈ 24-25కు సంబంధించిన వానాకాలానికి యాసంగికి మొత్తం 2014 నుంచి 2025-24-25 వరకు ఆ స్థాయి తెచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు యూరియా. అంతకుముందు 9 లక్షలు, 8 లక్షలు, 7 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు తెచ్చిరు వాళ్ళు. మా హయాంలో ఇప్పుడు 24-25లో వానాకాలంలో 9.66 అంటే 9.66 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, యాసంగిలో 10.41 లక్ష మెట్రిక్ టన్నులు. ఈ సంవత్సరం 25-26కు పోయినసారి 9.66 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు తెస్తే ఈసారి 9.79 లక్షలు అంటే 9.79 lakh మెట్రిక్ టన్స్ తెచ్చినాం. అంటే మేము యూరియా తీసుకురావడంలో ఎక్కడ కూడా ఫెయిల్యూర్ కాలేదు. ప్రజల కోసం, రైతుల కోసం యూరియా తెచ్చినాం. మీ మాదిరిగా 7 లక్షలు, 8 లక్షలు తెచ్చింది కాదు దాఖలా. కానీ మీరు కావాలని ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మాట్లాడుతూ లేరని చెప్పి మీరు ఈ తెలంగాణ ప్రజల ముందు वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज मस्जिद कुतुब शाही रायदुर्ग तालाब का दौरा किया। इस मौके पर हाइड्रा की जानिब से मस्जिद का रास्ता बंद करने के मामले में मुसल्लियों की जानिब से की गई शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ और पुलिस ओहदेदारों से बात की और मस्जिद के लिए रास्ता बहाल करने का मुतालबा किया। कहा कि इस ज़िमन में हाइड्रा के कमिश्नर ने मस्जिद के लिए रास्ता बहाल करने का तयक़ुन दिया। इन्होंने इस मौके पर हाइड्रा के कमिश्नर से इजहार तशक्कुर भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रायदुर्ग जो दुर्गम चेरू के पीछे जो बीचों बीच कुतुब शाही मस्जिद है उसमें पिछले 2 दिन से रास्ता बंद करने को लेकर लोग यहाँ के मुकामी मुसल्लियों को और यहाँ के मुकामी लोगों में एक बेचैनी, क्योंकि हाइड्रा के जानिब से रास्ता बंद कर दिया गया। तो इमीडिएट यहाँ के महल्ले के जिम्मेदार और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार लोग वक्फ बोर्ड के साथ साथ हमारे वक्फ एक्टिविटीज और कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर उस्मान मोहम्मद खान साहब के भी नॉलेज में लेके आए और दूसरे लोगों के भी नॉलेज में लेके आए। तो वहां से मुझे इत्तला मिली और हम कल शाम में यहाँ पर विजिट करने का प्रोग्राम तय करके आज यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, विजिट किया हूँ और मैं खुद भी मेन रोड से यहाँ तक चलते हुए आया हूँ, देखा हूँ, क्योंकि तकरीबन आधा किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया है, चलना है लोगों को। और खासतौर पर यहाँ पर IT कंपनीज वगैरह है, MNCs वगैरह के बीचों बीच ये मस्जिद है। अतराफ कहीं पर भी 3-4 किलोमीटर के अहाते में यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है। तो लोग यहाँ पर 5 वक्ता नमाज के लिए और ख़ास तौर पर जुमा के लिए यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पर जमा होते हैं मुसल्लियाँ। उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, खासतौर पर रास्ता बंद करने की वजह से। आज मैं सुबह में हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ साहब से भी बात किया, ACP से भी बात किया और CA से भी बात किया। तो रंगनाथ साहब इमीडिएट उसको रिस्टोर करने का तयक़ुन दिए हैं और अपने नीचे के ऑफिसर्स को, ओहदेदार को हिदायत दी है कि उसको इमीडिएट जो भी जितनी भी जरूरत है उसके मुताबिक आप रास्ता रिस्टोर कर दीजिए। और दूसरे भी यहाँ पर जो इश्यूज है, एक पुरानी खदीम मस्जिद जो कुतुब शाही मस्जिद को रिस्टोर करने का मसला है, बैतुल खला का मसला है, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं वजू करने के लिए और तहरत वगैरह के लिए, बैतुल खला का मसला है। और यहाँ पर थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा फेंसिंग का एक मसला है और उसके साथ साथ इमाम मौज़न का जो माहाना एजाजिया है वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा, मुझे भी अभी पता चला है। और मस्जिद कमेटी का भी एक मसला है।
मस्जिद कमेटी भी पिछले 3-4 साल पहले ये कमेटी के लिए भी ये डाले हैं, लेटर डाले हैं। तो वो तमाम जो मसाइल है उसके यहाँ के जो है, मैं अभी वही सबसे जिम्मेदारों से बात किया हूँ। वो इंशाल्लाह ये 2 दिन में मेरे पास जो भी है अपने कमेटी के लेटरेट पे मेरे पास लेकर। हैदराबाद नुमाइश सोसाइटी की जानिब से आज हैदराबादी सनती नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। इन्होंने इस मौके पर नए साल में अवाम की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि नया साल तेलंगाना के लिए नई उम्मीदें और कामयाबियां लेकर आएगा। I wish all of you a very happy 2026. I never had made any New Year resolutions, unfortunately. I don't believe in them. For me, every year, every day is a new year. Every sunrise is a new opportunity to be a better person. So, not particularly on a new year, but every day I resolve to be a better person. Thank you. नए साल 2026 की आमद के मौके पर हैदराबाद शहर के तारीखी चार मीनार के दामन में शानदार केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनार, आईपीएस के साथ जॉइंट सीपी तफसीर इकबाल, आईपीएस डीसीपी साउथ जोन किरण खेरे, प्रभाकर, आईपीएस एडिशनल डीसीपी साउथ जोन अब्दुल मजीद और साउथ जोन के तमाम एसपीपी, सीआईज, एसएचओज और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद रहे। तकरीब के दौरान नए साल 2026 का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और चार मीनार के अहाते में केक काटा गया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बच्चों में चॉकलेट भी तकसीम किए, जिससे खुशी और जोश का माहौल भी देखने को मिला। पुलिस हुक्काम ने शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के अज़्म का इआदा करते हुए अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। चार मीनार पर मुनक्किदा ये तकरीब खुशगवार माहौल और हम आहंगी की अलामत बनी। हैदराबाद सब लोगों के लिए नया साल का मुबारक 2026 एक अच्छा से ईयर होने के लिए मैं सबको विश कर रहा हूँ। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2026। 2025 में आप लोग बहुत सारे अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा कोऑपरेट किया। इस साल भी आप लोग वही सपोर्ट, वही कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहा हूँ। और नागर कर्नूल के एसपी डॉक्टर संग्राम सिंह जी पाटिल ने मुनसिफ टीवी के नाजरीन और जिले के लोगों को नए साल और संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल आवाम की जिंदगियों में तरक्की और खुशियां लाएगा। नगर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट पुलिस तरफ से सभी लोगों को 2026 ये नए साल की शुभकामनाएं। आने वाला साल सभी के लिए अच्छी खुशियां लाए और सभी लोगों के लिए संक्रांति की भी शुभकामनाएं। महबूब नगर में नए साल के जश्न के ज़िमन में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों और मुनशियात, गांजे के इस्तेमाल व दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस की जानिब से जिला भर में खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई। जिला एसपी डी जानकी धरावत की निगरानी में शहर के मुख्तलिफ हसास और अहम इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि सड़कों पर शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम का सिलसिला जारी रहेगा। మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజలందరికీ మహబూబ్నగర్ జిల్లా పోలీస్ శాఖ తరపున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। ఈ సంవత్సరం మీకు శుభప్రదంగా గడవాలనేసి కోరుకుంటున్నాం। 2026 సంవత్సరానికి వెల్కమ్ చెప్తూ कामारेड्डी में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर एनआरआई सेल सदर परवेज अहमद की टीम ने कामारेड्डी एसएचओ नरिहरी नायक की क़ियादत में गरीबों और मुस्ताक लोगों में ब्लैंकेट और फ्रूट तकसीम किए, जो रेलवे स्टेशन निज़ाम सागर चौराहे राजमपेट गेट पर मौजूद लोगों को कंबल और फ्रूट तकसीम हुए। कामारेड्डी पुलिस ने टीम की 27 की और तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अराकीन बलदिया मोहम्मद अमजद, सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद, कांग्रेस लीडरान और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी।
आदिलाबाद जिला एसपी अखिल महाजन ने 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न के जिमन में आदिलाबाद में कायम किए गए ड्रंक एंड ड्राइव चेक पोस्ट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नए साल को पुरअमन तरीके से मनाने आवाम और लोगों को हिदायत दी थी और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां जब्त करने का भी इंतबाह दिया था। जबकि आदिलाबाद जिले में साल नौ की तकरीबात के दौरान किए गए पुलिस की जांच में रिकॉर्ड तादाद में मुकदमात दर्ज किए हैं। डीएसपी जीवन रेड्डी ने बताया कि एसपी अखिल महाजन के हुक्म पर शहर में 15 चेक पोस्ट कायम किए गए थे और 175 अफराद को हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। इन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि जिले में एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में केसेस दर्ज हुए हैं। वरंगल के पोचम्मा मैदान में नए साल की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस सनप्रीत सिंह ने शिरकत की और आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने पुलिस ओहदेदारों के साथ केक भी काटा। बांसवाड़ा असेंबली हलके में वाक़े दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जहां पर रियासती वक्फ बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी की हिदायत पर दरगाह बड़ा पहाड़ पर तकरीबन 4 यौम से उर्स शरीफ के इंतजाम किए गए हैं। और इस सिलसिले में संदल मुबारक के मौके पर वक्फ बोर्ड गेस्ट हाउस पर रियासती वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की जानिब से संदल मुबारक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड ओहदेदारों व मुतवल्लियान की दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदार भी मौजूद थे। खानापुर मंडल के बावापुर में एक नौजवान ने कीड़ेमार अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली है। इस नौजवान की शनाख्त एन वेंकटेश के तौर पर की गई है। वेंकटेश जगतियाल जिले के मठपल्ली डिपो में आरटीसी प्राइवेट ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है।